सर आपने कहा कि एक सेल्फ लर्निंग प्रोसेस डेवलप करना करना होगा, होगा। तो अगर आप इस सेल्फ लर्निंग प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर दें हमें जो व्यूअर्स सुन रहे हैं उनके लिए, हम्म, कि अगर लेट्स से किसी 3 स्टेप्स में आप इसे बांट दें कि क्या-क्या करना होगा, हम्म। तो कैसा दिखेगा ये सेल्फ देखिए लर्निंग प्रोसेस? देखिए सीखने के ना 3 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है सुनना, फिर होता है चिंतन मनन करना, और तीसरा होता है जो अंतिम रहता है वो होता है अभ्यास करना। जैसे मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं, तो हमने इस बात को बोला, जो सुन रहे हैं वो इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि इन्होंने क्या क्या बोला। अगला जो स्टेप होता है वो ये सोचें कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे कारण क्या है। मैं अगर किसी क्वेश्चन को क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको समझा रहा हूँ पूरे तरीके से, लेकिन जो मैंने समझाया अगर आप केवल उतना ही ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ये सोचना होगा कि इसके पीछे का प्रोसेस क्या है। क्योंकि मैंने अगर मैथ है, मैथ में हम डायरेक्ट बताते हैं कि देखो यार इसमें ये फार्मूला लग रहा है, लेकिन जिस दिन आप ये चिंता करनी स्टार्ट कर देंगे कि ये फार्मूला, आपको कैसे पता चला कि इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लग रहा है, उसी दिन तो आप वो लर्निंग वाला प्रोसेस सीख पाएंगे। बच्चा क्या है, टीचर ने बताया, बच्चे ने सुना, कॉपी में उतारा, वो चिंतन मनन वाला जो हुआ, चिंतन मनन आप समझ रहे हैं हिंदी में, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी सोचना उसके बारे में, वो प्रोसेस छोड़ देता है। वो पहला प्रोसेस पकड़ता है, सुनेगा टीचर की बात और प्रैक्टिस कर लेगा, लेकिन जो बीच का प्रोसेस वो मिस कर देगा। और यही सबसे बड़ी कमी है कि जब पेपर आता है तो कोई चीज नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो आप कर नहीं पाएंगे। तो अगर आप लर्निंग अच्छा करना चाहते हैं तो सुनना अच्छा सीखिए। सुनने अच्छा सीखने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा। एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, उस पूरे कॉन्सेप्ट को आराम से सुनिए। बहुत ऐसी कोशिश मत करिए कि इनिशियल स्टेज पे आपको बहुत कुछ पढ़ना है। कोशिश करिए कम पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है। दूसरा प्रोसेस, उस चीज को, वीडियो को रोकिए और रोक के सोचिए कि सर को कैसे पता लगा कि इस बार इस क्वेश्चन में इस स्टेप पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। अगर ये बात हर किसी को पता चल जाए पेपर में, पेपर डिफिकल्ट थोड़ी है। भाई मैथ में कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि फार्मूला कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट है। आपको स्टेप पता होने चाहिए। तो आपको उस पर सोचना होगा कि टीचर ने ऐसा कैसे पता लगा लिया कि ये है। अगर आप वो चीजें पॉइंट निकालना स्टार्ट हो गए ना कि इस वजह से फार्मूला अप्लाई हो रहा है और ऐसे पहचाने, तो आपका चिंतन मनन का प्रोसेस होगा। तीसरा है कि फिर उसके ऊपर लगातार प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो, बहुत सारे क्वेश्चंस निकालते रहो। तो ये सीखने के 3 चरण हैं: सुनना, चिंतन मनन करना और अभ्यास करना। अगर आप इन तीनों चरण को कर लेते हैं तो आराम से हर एक बच्चे को हर चीज समझ में आएगी।